साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और चरित्र पर लगातार सीरियल बना रहा हूँ। उसी क्रम में आज बात करेंगे कि भीम ने अपने पैरों पर खड़े होने की बात क्यों सोची। क्या उसके और उसके पिताजी में कोई मनमुटाव हुआ? इस पर भी बात करेंगे। भीम ने अपनी बुआ मीराबाई का बटुआ क्यों चोरी किया, इस पर भी बात करेंगे। भीम ने जब बुआ का बटुआ देखा, खोला तो उसमें कितना धन मिला और उस धन को देखकर भीम के अंदर क्या परिवर्तन आया, इस पर भी बात करेंगे। भीम की पढ़ाई को व्यर्थ बताने वाले जो टीचर थे, वो भीम की पढ़ाई की बात रामजी सकपाल से क्यों करने लगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं। ऐसा परिवर्तन क्यों आया, इस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन कारणों को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी आप इस पर टिप्पणी करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। तो आइए साथियों, जब भीम कक्षा 2 और 3 में पढ़ रहा था तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका मन बागवानी में लगता था और बागवानी करने से जो उसे पैसे मिल जाते थे उससे नए पौधे खरीद लाता था। भीम का अध्ययन में मन न लगने के कारण, पढ़ाई में मन न लगने के कारण एक और भी था। वो क्या कारण था कि भीम के पिता रामजी सकपाल ने जिस भीम की दूसरी माँ से, यानी जिस औरत से शादी की थी, वो भीम की सौतेली माँ हुई, भीम की माँ हुई। उसने एक दिन भीम की माँ भीमाबाई के कपड़े और जेवर पहन लिया, जिसे देख करके मीराबाई जो भीम की बुआ थी उसे गुस्सा आया और वो रोने लगी। बुआ को रोता देखकर बच्चे भी रोने लगे। मीराबाई और बच्चों को रोता हुआ देखकर रामजी सकपाल ने गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने कुछ कड़े शब्द कह दिए जो भीम को चुभ गए। और भीम ने निर्णय लिया कि वो खुद निर्भर होकर, यानी वो पिताजी पर निर्भर नहीं रहेगा, अब वो खुद अपने आप पर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करेगा। इस बालक ने यह निर्णय ले लिया। भीम पर उसके पिताजी की बात का इतना असर हुआ कि वो उसे दूसरों की गाय हाँकना, दूसरों के खेत में काम करना, छोटे बड़े काम करना, यहाँ तक कि सतारा स्थानक पर कुली का काम किया। स्थानक का मतलब होता है जहाँ मूर्ति लगी होती है, तो वहाँ पर उसने कुली का काम भी किया। जब भीम की बुआ मीराबाई को ये जानकारी हुई तो उसे भीम पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन भीम से बहुत प्रेम और स्नेह करती थी, इसलिए वो भीम को डांट भी न सकी। लेकिन वो दुखी जरूर रही और भीम से कुछ कह नहीं सकी। भीम को ऐसा लगता था कि सतारा के अन्य बच्चे मुंबई जाकर के मिल में काम करके आत्मनिर्भर बन गए हैं, नौकरी करने लगे हैं, तो भीम ने भी सोचा कि हम भी क्यों ना बम्बई जाकर के वहाँ पर नौकरी करें। ये बात जब भीम के दिल और दिमाग में आई तो जाने के लिए किराया और रहने के लिए पैसे चाहिए। तो भीम हमेशा देखते थे कि उसकी बुआ धोती के कोने में कुछ रुपए पैसे बांधे रहती है, बटुआ बांधे रहती है। उसे उस समय का बटुआ धोती का कोना ही था। अब उस बालक ने सोचा क्यों ना ये पैसे मैं चोरी कर लूँ। अब मीरा के बाएं तरफ कौन लेटेगा, आज दाहिने तरफ कौन लेटेगा, ये सब बैठ कर के निश्चित होता था। एक दिन भीम ने जागरण करके जाग करके और बुआ का बटुआ चोरी कर लिया। चोरी तो कर लिया। अब उस बालक ने सोचा क्यों ना इसमें देखा जाए कितना धन है। जब उसने उस बटुआ को खोलकर देखा और जो धन उसने देखा
धन देखने के बाद भीम के अंदर परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? उसने कहा अब वो बंबई नहीं जाएगा। उसने बंबई न जाने का निर्णय किया और कि अब वो पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करके अपना नाम करेगा। उसके अंदर अविवेक दूर हो गया और विवेक जाग गया और आवारगी उसने जो सीखी थी उससे खत्म कर दी, वो आदत छोड़ दी और वो नियमबद्ध होकर के अध्ययन करने लगा, मेहनत करने लगा। पढ़ाई उसने लगन से शुरू कर दी। भीम के कक्षा के अध्यापकों को भी भीम के अंदर जो परिवर्तन देखा उससे उनका नौतेज का अनुभव हुआ कि भीम पढ़कर बहुत कुछ कर सकता है। पहले जो अध्यापक भीम की शिक्षा के लिए भीम के पिताजी से कहते थे कि व्यर्थ में पैसे खर्च मत करो, वही अध्यापक अब भीम के पिताजी से कहते हैं, जो भीम को पिताजी को भटकाते थे, भड़काते थे, वही अब भीम के विषय में कहते हैं। किससे? भीम के पिताजी से आग्रह करने लगे कि सूबेदार साहब, इस भीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, आपको कोई कष्ट उठाना पड़े कष्ट उठाओ, लेकिन बच्चे की भीम की शिक्षा पूरी करो। तो साथियों, ये रही आज की जानकारी कि भीम का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और बागवानी करता था। इस बीच भीम की नई माँ ने भीम की माँ के कपड़े और जेवर पहने। मीराबाई को गुस्सा आया, रोई। मीराबाई को रोता देखकर बच्चे भी रोए। बच्चों को रोता देखकर सूबेदार ने डांट फटकार लगाई जो भीम के दिल पर बैठ गई और उसने मेहनत मजदूरी की, कुली का काम किया, यहाँ तक बंबई जाने के लिए बुआ का बटुआ भी चोरी किया। उसमें जब खोल कर देखा तो मात्र 2 आने पैसे। ये देखकर परिवर्तन आया कि बंबई जाकर किराया कैसे पूरा होगा, कैसे वहाँ पर रहेंगे, और उसने पढ़कर नाम रोशन करने का संकल्प लिया और उसी दिन से उसके अंदर ये परिवर्तन आया। जो अध्यापक राम जी सकपाल से कहते थे इस पर पैसे मत व्यर्थ करो, वही अध्यापक अब राम जी सकपाल से कहते हैं कोई भी कष्ट उठाइए, लेकिन इस बच्चे की पढ़ाई पूरी कराए। तो साथियों, ये परिवर्तन आया और इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वही भीम, जिसे विश्व में अगर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो विश्व का एक ही आदमी अब तक है जिसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, और वो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।